सब बैठ जाओ, शांति से बैठो भैया जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे जो बात रखना चाहूँगा, हो सकता है मैं आपसे मिलकर नववर्ष हूँ, मैं अपनी बात को सही ढंग से न कह सकूं, लेकिन आप मेरी भावना को, मेरे मनोरथ को समझे और मेरा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ठीक है, जरूर। उससे पहले गुरुजी मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्न आपका लगता है, मैंने अनेक जगह जाकर अन्न में भोजन ग्रहण किया, जिसमें गुरुजी गोरखनाथ धाम का, जो गोरखपुर में महंत योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ का भी अन्न मैंने ग्रहण किया, लेकिन वो स्वाद मुझे वहाँ नहीं मिला। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा हितैषी हूँ महाराज जी का, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी है। तो जितना स्वाद मुझे यहाँ के भोजन में मिला, जितने भी भंडारे मैंने आज तक करे तीर्थ क्षेत्रों में या वैसे भी, वो स्वाद नहीं मिला। और जिसका मुझे मुख्य कारण लगता है कि मसाले नहीं हैं, विदुर भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। विदुर भाव जो वहाँ भोजन के साथ मिल रहा है, वो स्वाद का मुख्य कारण है। और अब मैं अपनी बात कहना चाहूँगा गुरुजी, कि जितने भी सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं, उन सब में क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती कि हो सकती है। कोई आए भक्त, उसको 4, 6, 10 घंटे का रहना और खाना मिल जाए तो उसका पैसा बचे, और भक्त और भगवान के बीच में जो पैसे के रूप में बाधा है वो सामने ना आए। अब यहाँ पे देखो, दिन भर रेस्ट करने के लिए भी जगह मिल जाती है और रात को भोजन भी मिल जाता है। जी जी, वही चाह रहा हूँ मैं। कह रहा महाराज जी, ये हर जगह क्यों नहीं हो सकता? जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी कमेटी है, सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि भक्त आ रहे हैं 4-6 घंटे का विश्राम करें और दर्शन करके अपना काम कर तो सब सकते हैं, पर करने की नीयत भी तो हो जी। ये सब काम होते हैं बेटा नीयत से। आपकी नीयत अच्छी है तो आप कर पाओगे, आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो नीयत से काम होते हैं जी। एक चीज़ और महाराज जी, कि अभी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं देश के, और बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी कम नहीं होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी ज़्यादा ईमानदार हैं, अगर अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसमें मैं एक राय रखना चाहता हूँ, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। क्या होना चाहिए कि नेता आते हैं, संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं, और फिर हर एक कार्य में अपने 10%, 20% कमीशन लेते हैं आराम से। वो संविधान और ईश्वर की शपथ ना लेकर के अपनी संतान की शपथ लें। वाह। अपनी संतान की शपथ लें और ये कहें कि हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और अपने अपना जो उनका धार्मिक केंद्र है, जैसे अयोध्या हो गया, मक्का मदीना हो गया, वो अपनी संतान की शपथ लें और अपने धार्मिक केंद्र पर अपने बच्चों की शपथ लेंगे। सही कह रहे हो आप, बच्चों की शपथ लेके बोलें कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सही कहा आपने। क्योंकि महाराज जी, अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार हैं, फिर अगर ये आज भी नहीं हुआ तो फिर कब जाके होगा? ये महाराज जी सही कह रहे हो। सही है, सही है। एक क्वेश्चन हो रहा महाराज जी कि माइक दूर करके बोलो थोड़ा। महाराज जी ये है, हाँ, अब बोलो। 2 चीजें हैं कि एक ये कहावत है कि किस्मत में जो होगा, जो ईश्वर ने किस्मत में लिख दिया वही होगा, और एक कहावत ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो महाराज जी कौन सी बात को हमें सही मानना चाहिए? बस इतनी विनती। कर्म से ही किस्मत का निर्माण होता है। कर्म अच्छे हैं तो किस्मत अच्छी, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। जी बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम गुरुजी सचिन है, और मैंने विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम के नाम से चैनल भी बना रखा है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगे, या मैं अपने समाज के जनहित के विषय वहाँ रखता रहता हूँ, तो आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम अशोक है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, होई है सोई जो राम में रचि राखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो वह होई वह, मैं महाराज जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हर इच्छा भाभी बलवाना।
नहीं नहीं महाराज जी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों का कंट्रोवर्सन आ गया, तो महाराज जी हमें किसको भावी प्रेफरेंस मैट देना चाहिए? सकहीं त्रिपुरारी, भावी मतलब होनी को, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी मैट सकते हैं, लेकिन अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। यस माँ। शंकर जी देखो, भावी दो प्रकार की होती है। भावी मतलब होनी, होनी दो प्रकार की होती है। एक तो वही जिसे त्रिपुरारी मैट सके, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना, जहां प्रारब्ध जन्य भावी हो उसे तो शिव जी मैट सकते हैं, लेकिन जहां भगवान ही चाह लें तो उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। तो भगवान स्वयं चाहते थे, इसलिए माता सती को मोह हुआ। इसलिए मोह हुआ कि समाज को वो सती के माध्यम से ये बता सकें कि जो राम है वो भगवान है। संदेह माता सती को ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। तो समाज का संदेह मिटाने के लिए सती के संदेह को खड़ा करना पड़ा। महाराज जी कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ रहते हैं, तो महाराज जी जैसे कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो महाराज जी कुछ रील्स आपकी ऐसी आ जाती हैं जो देखते हैं कि 70 में क्या जोड़ें जो 17 हो जाए, या 25 में क्या जोड़ें 50 में क्या जोड़ें जो 25 हो जाए। तो महाराज जी इसके पीछे क्या साइंटिफिक होता है? भाई मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सामान्य ज्ञान परखने के लिए लोगों का। जैसे आपके लिए एक्चुअली महाराज जी कंफ्यूजन हो जाती है ना। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करोगे? पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। ये सब पुरानी आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए कहा वो बनी थी पहेलियां। महाराज जी नेक्स्ट छुरिया क्वेश्चन। किलो कटार। महाराज जी नेक्स्ट आपको एक सवाल दे रहा हूं, सुलझा सको तो सुलझाना एक पहेली। पौआ छुरिया, एक पाव की एक छुरी, किलो कटार, 1 किलो की एक कटार और 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा। एक मन लोहा मतलब एक मन कितना होता है? 40 किलो। एक मन लोहा 100 हथियार। अब एक पाव की छुरी, एक पौआ छुरिया किलो, 1 किलो की कटार और एक 5 किलो की तलवार बनानी है। 100 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है, 40 किलो लोहा है। अब बनाओ जरा, बनेगा आपसे? नहीं महाराज जी। हाँ, ये सब यहाँ दिमाग की चीजें हैं बेटा। ये जो हल्के में लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके पास अक्कल नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। अक्कल होती तो अक्कल लगाते ना, उत्तर मिलता। नहीं महाराज जी, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से जो भी है मतलब कह रहे हैं, उनका कोई नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, दिमाग की। करो अब। ये सवाल मेरे से जब पहली बार किसी ने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा था ये सवाल मेरे से, पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, तो मैंने इस सवाल का उत्तर 15 मिनट के अंदर दिया था अपने पिताजी को। इससे पिताजी ये जानना चाहते थे कि तेरे पास कितनी अक्ल है, गणित वड़ित आती है कि नहीं, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं। इससे तुरंत आपके दिमाग का पूरा सब हो जाता है। अब आप लोग जोड़ लेना, आ जाएगा। चलो महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, आप सफलता किसे कहते हैं? ज्यादा पैसा कमाना उसे सफलता कहते हैं, या फिर ज्यादा शोहरत कमाना उसे सफलता कहते हैं? ज्यादा प्रसन्न रहना। जो जितना प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में वही सफल है। राधे यदि राधे। आप खुश नहीं हैं तो आप कितना भी सोने के पलंग में सोएं, क्या फर्क पड़ता है? सोने के पलंग में सोएं और सोने की थाली में खाएं, पर आप खुश तो है ही नहीं। जो खुश है वो जंगल में ही है, तो उस जंगल में रहने वाला सफल, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, प्रसन्न है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम जी, करण जी, है जी। और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी परिस्थिति से मतलब जा रहे हैं। आज का जो युवा है मतलब लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, पर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मतलब कहने की बात है, मैं मतलब भगवान से प्यार करना चाहता हूँ। आजकल लड़की से तो हर व्यक्ति प्यार कर लेता है, और जब बात आती है उससे दूर जाने की तो बोलता है तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते। तो मैं सबसे ज़्यादा भगवान से प्यार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकूँ। बहुत अच्छा निर्णय है आपका। आप जैसे युवाओं को इसी दिशा पर चलना भी चाहिए। पढ़ाई करते हो? मैं अभी कोई ऑनलाइन वर्क करता हूँ और उसमें हमें सभी लोगों को देखते हुए चलना पड़ता है। जैसे पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? क्या विचार? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं अभी 21 साल का हूँ। ठीक है, तो अभी और पढ़ने का विचार है? आगे क्या करने का है?
मतलब अभी मैंने जो ग्रेजुएशन करा है, अब जो भी व्यक्ति सोचता है कि भाई आजकल जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं, वो तो बस यही एक सोच है उनकी कि हमें कोई 20-25 हज़ार की जॉब मिले। तो मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वहाँ से मुझे अच्छा खासा अर्निंग होता है, और मैंने जो पढ़ाई किया है उतना पढ़ाई काफ़ी होता है जो। सही है, फिर ठीक है, फिर अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाओ और समाज की सेवा समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करते हुए समाज को भगवान के रूप में मानो। भगवान मतलब मंदिर के भगवान नहीं, प्रत्येक दीन दुखी में, हर जरूरतमंद में ईश्वर को देखना, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, हर की सेवा करो, यही है ईश्वर की प्रसन्नता। और सुनो, जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं ना, तो ही हमें प्रसन्नता मिलती है। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम कदापि प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो सबको प्रसन्न रखना ही आपकी प्रसन्नता है। खूब पैसा कमाओ, उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। और एक दूसरी बात है, मैं कुछ 1-1.5 साल पहले किसी लड़की के रिलेशन में था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी हालत है कि उनकी तरफ से कहना है कि भाई आप घरवाले को और कन्विंस करो। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी बात है, मैं उस वजह से 1 साल से जो भी मेरे ड्रीम्स है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं एक ही जगह रुका हूँ। यानी कि फिर मुझे कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैं अभी एक ही जगह रुका हुआ हूँ, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो मतलब पहले किसी लड़की के साथ थे आप, उसने जब धोखा दिया? नहीं, धोखा तो नहीं दिया वैसे। हाँ। अभी भी है, पर आजकल के लड़के को मतलब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पर अपनी तो मतलब कुछ इसमें तो अपना कोई फ़ायदा है नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है। पर मैं जिस चीज़ में वर्क करता हूँ तो मुझे पता चला तो कि लड़की में जब आपका मन था, तो फिर अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज़ में कोई ज़्यादा फ़ायदा है भी नहीं, और इसमें मैं अपने आप को बर्बाद होते हुए दिख रहा हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे दूर जाना चाहिए। और सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। आप अच्छा है कि बर्बाद होने से पहले ही रुक गए। सही है, 21 साल की उम्र है, लेकिन इस 21 साल की उम्र में लड़की वड़की के चक्कर में क्यों पड़ गए आप? अब इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं है, पर कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के, 19.5 साल के थे, तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। सही बोल रहे हैं, जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहले सफल कर लूँ। हाँ, जब आप सफल हो जाओगे, भगवान करे जल्दी हो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसी लड़की से ब्याह करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। तो मैं पहले मतलब उससे ब्याह नहीं करोगे? नहीं, वो अभी तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई घरवाले को मनाओ। अब घरवाले को मनाने के लिए या तो पहले काम पर ध्यान दो या तो उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। तो फिर वो लड़की बोलेगी नहीं कि आपने हमें धोखा दे दिया? हाँ, अभी यही बात है, क्योंकि जो भी था मैं एक बात और बताना चाहूँगा। नहीं तो आप ये बताओ, आप किसी लड़की के संग रहे, उससे प्यार किया, उसको छुआ, और बाद में आप कहेंगे नहीं हम ब्याह तेरे से नहीं करेंगे, तो ये तो आपने उसको धोखा दिया ना, उसके हाँ, साथ छल हो गया। यही बात है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने जब आपका दामन पकड़ा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसे? क्योंकि वो चाहती है घरवाले को कन्विंस करे, और उसके घरवाले मतलब थोड़ा अलग कास्ट का है। तो मतलब मैं अपने इसमें बस यही एक बात है, या तो मैं उस लड़की को अचीव कर सकता हूँ या तो मैं अपने काम को, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ठीक है, अब आप खूब सफल हो जाओ और पहले सब लड़की वड़की से मन हटाओ, खूब सफलता पाओ, इसके बाद बढ़िया विवाह करना। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ मैं पूरा फोकस अपने वर्क पर ही लगा सकूँ और मैं जल्दी से सफल बन सकूँ। अपना मन हर लड़की से हटा लो, अपने आप मन लग जाएगा। भाई मन तो एक ही है, या तो लड़की में लगेगा या तो काम में लगेगा, दोनों जगह नहीं हो सकता। मन न भये 10-20, या लड़की में लगे या लक्ष्य में लगे। तो अब लड़की से हटाओ और लक्ष्य में लगाओ, और यदि लड़की में लगेगा तो लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। इसलिए अर्जुन को गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ द्रोणाचार्य जी क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा था अर्जुन को? अर्जुन को चिड़िया की आग दिख रही थी। हाँ, वो क्या था? वो उसका निश्चित लक्ष्य था। लक्ष्य था, बस। आपको चिड़िया की आंख ही मतलब अपने लक्ष्य को देखना है, और किसी को नहीं देखना। चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, आंख दिख रही थी।
आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, सफल हो जाओ, फिर ये लड़की वड़की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, और अब किसी लड़के के साथ ऐसा मजाक ना करना जैसा आपने किया है। जी ठीक है? बिल्कुल। और मैं पहले एक और सफल होना, फिर एक लड़की से जो जिसको आपको माँ बाप कहें उससे, सुनो यहाँ छोरा, उससे आप विवाह करना जिससे भी आपके माँ बाप कहें, और प्रेम से सबकी राजी मर्जी से विवाह करके अपना गृहस्थी चलाना। और मैं एक और बात बता दूं, मतलब इसके पहले भगवान के ऊपर ज़्यादा अपन को ट्रस्ट वाला था नहीं, बस एक ही था, दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाओ। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है दुनिया तो उसको पूछ ही लेती है, पर जब मेरे साथ ये सारा व्यतीत हुआ तो मुझे लगा यार, मतलब कोई हो ना हो भगवान ही सभी का होता है, जो कभी किसी को निराश नहीं करते। और मैं 2-4 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका गुरुजी। बहुत सारे लोग डेली यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसे के भोजन वगैरह खाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगा यार। एक और चीज़ यहाँ पर जो दिखती है कि यार दुनिया में अभी भी कोई लोग हैं जो सच में बिना पैसे के लिए, बिना मतलब के लिए सच में गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसके पहले तो हमने बस यही सुना था कि यार कोई कुछ कर रहा है तो यानी कि बिल्कुल उसका कोई ना कोई तो उसके पीछे मतलब होगा, पर मैं जो कुछ अभी तक देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और बिल्कुल जब हम सफल बनेंगे मैं भी बिल्कुल इसी प्रकार से गरीब लोगों की सेवा वगैरह बिल्कुल करूँगा। खुश और रहो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। खुश रहो, सुखी रहो। हेलो, राधे राधे गुरुजी, जय श्री महाकाल। जय श्रीमन्नारायण। सबसे पहले तो महाराज जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपकी गौशाला में गया महाराज जी, वहाँ पे मैंने देखा जैसे हम लोग गांव में सेवा करते हैं अपने पशुओं की, उसी तरह का से आपकी गौशाला में सेवा हो रही है महाराज जी। जैसे गांव में चारा वगैरह काट के खिलाते हैं उसी प्रकार से हो रही है। वरना कई गौशालाओं में मैंने देखा है महाराज जी कि चारे को ऐसी फेंक देते हैं, ना गोबर वगैरह उठाते हैं, ना पानी का कोई ध्यान रखते हैं, किसी भी तरीके से मतलब ढंग से नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और भोजन में महाराज जी, मैं मुंबई में बहुत सारा होटलों में भी खाना खाया है, यहाँ राधा नाम का ढाबा है वहाँ पे भी खाया था मैंने। और मैंने आपके इसमें रसोई में प्रसाद ग्रहण किया महाराज जी, तो ऐसा प्रसाद मैंने कभी भी बहुत सेवा कर सकते हैं तो करते हैं, बोल सकते हैं तो कथाओं में हम गौ माता के लिए, गौ हत्या के लिए हम बोलते हैं हर कथा में। और ये सबसे बड़ा काम है गौ हत्या का, जो कि सरकार चाहे तो आज रात्रि को बोल दे कि कल से गौ हत्या बंद, आज से गौ हत्या बंद। जैसे हमारे मोदी जी ने बोला कि अब से 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, तो मोदी जी के बोलने से बंद हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जैसे मोदी जी के बोलने से पैसा बंद हो गया, नोट बंद हो गया, ऐसे मोदी जी के बोलने से ही गौ हत्या बंद हो जाएगी एक रात में। महाराज कल से गौ हत्या बंद, खत्म। राजा कर सकता, हम लोग बोल सकते, बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं बेटा, संत लोग बोलते हैं, संतों की वो आवाज। महाराज जी 1966 में कृपालु महाराज ने संगठन एक बनाई थी, तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम सभी संतों पर गोली चलवाई थी महाराज वो जी। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, सॉरी जी, वो करपात्री जी पर गोलियां चलवाई थी। हाँ जी। तो महाराज जी ये बोलते हैं, आपकी वीडियो जोड़ दी थी उसमें कि ये देखो बिग बॉस में नहीं जाना चाह रहे थे, अभी बात आ जाएगी गौ माता पे तो नहीं जाएंगे, देखो बिग बॉस में चले गए, केवल इनको पैसा कमाने से मतलब है। तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि महाराज जी जो बताते हैं वीडियो में वो नहीं है, जो आप दिखाते हो वो सच है। कोई बड़ा या छोटा आए उससे कोई मतलब नहीं है, सबका प्रश्न का आप आंसर देते हो, हर कहीं पर भी नहीं दिया जाता है जैसे यहाँ पर है। मैं यही चाहूँगा महाराज जी कि जैसे ये चल रहा है वैसे ही आप सभी से उत्तर दें। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को महाराज जी। सुखी रहिए, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दीजिए ताकि सब बोलें। महाराज जी और एक और प्रश्न हाँ, था। बोलो जल्दी बोलो कि फटाफट। महाराज जी आपसे अभी कुछ बात करना चाहूँगा मैं। क्या? कौन सी? युवा संगठन की मिलने के लिए, गौ के हाँ, लिए। वो अभी अंदर बात कर लेना, भी मिलेंगे। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि नमन महाराज। बोलो जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा बात करो, सबको मौका मिले। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? नहीं, कल तो कुछ भी नहीं एकादशी खाया। थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई थी सर। चलो अब बताओ।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा, कर सकते हैं, कहा नहीं कर नहीं सकते? कहीं ऐसा रहता है सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं, वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा जा के वीडियो? अच्छा, तीर्थों में तुम ही वीडियो बनाती हो जा जा के? हाँ, फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो और अपने पति से भी बहुत प्यार करना। नहीं, मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम में तो यात्रा पति रोकते नहीं है? नहीं, वो नहीं रोकते, वो कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चली जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं, तो अगले जन्म में भी ऐसे ही कुछ पति चाहती हो? नहीं, मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। सर राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। मैं संदीप, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और इस्कॉन बिलासपुर से आया हूँ मैं, और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पे पहली बार आके यहाँ पे आश्रम भी घूमने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और 8 दिन की यात्रा है हमारी। मैं परसों भी आया था, मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, और आज भी आपको साक्षात देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताजी महाराज जी 94 साल के हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी भगवत प्राप्ति हो, कुछ उसका उपाय बताए। वो हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो उनको माला करना भी सिखा दिए हैं। तो 94 साल की उम्र में अब माला करना आप सीखे हैं? पिताजी मेरे हाँ। पिताजी वो सीख लिए हैं जी। आप सीख गए? हाँ सीख गए हैं। वो 8 माला डेली करते हैं। 16 तो आप करते हैं, पहले नहीं करते थे? नहीं, मैं 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, मैं तो 8 माला करता हूँ। मेरे पिताजी भी 16 माला या 8 माला रेगुलर करते हैं वो। ठीक है, अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि उनकी भगवत प्राप्ति कैसे हो। आप भगवान का चिंतन करिए, नाम जप करिए, भगवान से प्रेम करिए। भगवत प्राप्ति का यही मूल मंत्र है, प्रेम। प्रेम करिए बस। प्रेम कैसे? जैसे कि माँ बेटे से करती है, भाई भाई से प्रेम करता है, ऐसी प्रेम हो भक्त का भगवान से। यही है भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र, राम ही केवल प्रेम प्यारा। चलो, तो पिताजी के हो जाएगा वैसे? हाँ, अब पिताजी को बोलना भगवान का नाम जपें, समर्पण करें भगवान में बस। और महाराज जी जैसे जो गांव में, जो छोटे छोटे गांव में जो लोग टोना टोटका वाले जो बोलते हैं कि जैसे किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक ही साथ रहना, खाना पीना, और बाद में उन्हीं पर लांछन लगा देना कि इन्होंने टोना कर दिया, और उनके 2 महीने घर जाने के बाद घर पे जाकर डेली सेवा करिए। बूढ़ी माँ 70 साल की, तब तक लाभ उठा रहे हैं, और वहाँ से जाने के बाद 2 महीने बाद बोले कि इनके आने से 2 महीने बाद इनकी पत्नी नाचने लगी। मतलब कुछ ना कुछ उस टाइप का। तो उसमें क्या ये सत्य है या मतलब ये सब भ्रम है? ये टोना टोटका करते तो हैं लोग, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। नहीं, जैसे किसी पर बेवजह आरोप लगाने लगे, जैसे मेरी माँ लोग जिंदगी भर उस पर आरोप लगाते रहे। कौन लगाता रहा आरोप? अपने घर के लोग जो अड़ोसी क्या आरोप पड़ोसी लगाते रहे? मतलब मेरे पिताजी मतलब सबको सब कुछ दिए, एवरीथिंग दिए जो उनके पास संभव था, खाने पीने को। जैसे मेरी माँ उनके यहाँ जैसे कुछ सिलने के लिए भी चली गई, सारा सुविधा भी ले लिया, उनके बेटे की शादी भी कराई, दुकान अपने बेटे की पान की खुलाई, चलिए, उनके अच्छा लिए सब है। कुछ कराए। कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई है, अब भगवान में लगो। क्या किसने कहा, क्या कहते हैं, छोड़ो सब प्रपंच। और महाराज जी जैसे हम माला करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हाँ, तो माला से तो मन शांत और होता ये है। अच्छी बात है, क्रोध भी धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रति अत्याचार हुआ, तो जितने भी हमारे साधु महात्मा है वो तो बेचारे अपना चैंटिंग करे, भगवान का नाम भजन करे, उन पे इस तरीके के आरोप होते जा रहे हैं। अगर यही मैं कभी कभी सोचा कि मेरे यहाँ हो, हम भी चैंटिंग करें, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सारे लोग अच्छे बनते जाए, चैंटिंग करते जाए, हम तो शांत होते जाएंगे और वो लोग तो उग्र होते जाएंगे। देखो, माला जपने का मतलब ये नहीं है कि भाला चलाना भूल जाओ। माला जपो, पर दूसरा हाथ खाली है भाले के लिए। माला से दुनिया ना, माला से मन शांत होता है। आतंकियों को शांत करने के लिए भाला चाहिए, माला नहीं। इसलिए माला जपो,
पर भाला चलाना ना भूलो, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों पे संकट आएगा तो माला से ना तुम उबार पाओगे। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण तो साथ थे ना, अर्जुन को महाभारत लड़ने की क्या जरूरत थी, बिना लड़े जिता देते ना। नहीं, मैं जिताऊंगा तुझे ही, पर लड़ना तुझे पड़ेगा, पहले तू कर्म कर। बैठे बैठे तो अर्जुन को भी ना मिला कुछ, इसलिए माला जपना है, अच्छी बात है, लेकिन भाला चलाना भूलना नहीं है, जंग ना लग जाए तुम्हारे भाले में। इसलिए माला और भाला दोनों सजा के रखो। एक मंदिर माला का हो तो एक मंदिर भाला का हो, सवेरे माला दोपहर को भाला, जब जरूरत पड़ जाए, नहीं तो तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी बेटियों को लूट लेंगे जैसे बांग्लादेश में हुआ। इसलिए तलवारों को धार देते रहना जरूरी है। महाराज जी एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, सबका आप इतने अच्छे से उत्तर देते हैं कि जो बाहर में कहीं भी रोज सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसमें बेतुके भी प्रश्न होते हैं जो अच्छा नहीं, मतलब भागवतिक प्रश्न हो तो और समय भी बचेगा। सही है, और आप मतलब सबको मौका भी मिल जाएगा उससे। सही है। मैं तो देखो सबके लिए बैठता हूँ, अब लोग ही उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, मैं क्या करूँ। चलो आपकी बात ठीक है, लोग सुनेंगे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। और किसका सवाल? गुरुजी राधे राधे। हाँ, आओ, आओ। जी मैया। 1.5 साल पहले हम आए थे यहाँ पे। कहाँ कब आई तो अब मेरे भैया की सर्विस नहीं लगी थी, मतलब मेरे बेटे की। हाँ। तो हम कुछ मान के गए थे यहाँ पे, तो अब उसकी सर्विस लग गई है पिछले साल। वाह। हाँ, KBS में उसका हो गया सिलेक्शन। गौरी गोपाल भगवान ने सुन लिया। हाँ, तो हम कुछ उसमें मतलब सेवा करने चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, और हम आपकी कथा देखते हैं तब से, आपके भजन हमें बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। जी सुनो भैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम बलिया से आए हैं आपको देखने के लिए। अच्छा बलिया से? जी। और बताओ हमारे लग। हम आपका देखते हैं सर। हाँ। गुरुजी आपका देखते हैं कथा हम यूट्यूब पर, वही तो आपसे मिलने की इच्छा हुई। बिल्कुल स्वागत है जी, आपका। बताओ राधे कोई राधे सेवा। गुरुजी। जी सर। खुश रहिए। और किसका सवाल? आए आशा रख पगली आएंगे। चलो। गुरुजी राधे राधे। मैं सोनू पंजाब से आया हूँ। गुरुजी मेरा आपका को दूसरी बार दर्शन हो रहा है। मैं पिछले साल भी आया था। मैं गुरुजी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मगर मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं मांस सेवन कर लेता हूँ। क्यों गुरुजी वो मुझे कहने में भी बहुत शर्म लग रही है और मुझे समझ भी है कि वो बहुत गलत बात है, मगर कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा कि मैं उसे छोड़ दूं। गुरुजी कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन दृढ़ पूरा हो जाए। कथा सुनिए, मांसाहार गलत है, ये ना सेवन करिए। ऊपर माताओं से मिलके मैया प्रसाद पाक के जाना। बाकी गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। आप लोग जो जा रहे हैं सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रसाद पाक के जाना, बिना प्रसाद पाए मत जाना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरा नाम अनुज है, मैं पंजाब से आया हूँ। जैसे पहले भाई ने कमाई की बात की, मैं चाहता हूँ मैं अपने जीवन में बहुत कमाई करूँ, बट अगर वो कमाई से मुझे चाहे प्रसन्नता ना मिले, पर मेरी वो कमाई से किसी अगर गरीब को प्रसन्नता मिलेगी तो वो ज़्यादा पुण्य का काम होगा, या फिर मैं पैसे कमा के मैं प्रसन्न रहूँ वो ज़्यादा पुण्य का काम होगा? पैसे कमाओ और दीन दुखी की सेवा में लगाओ, सबको प्रसन्न करो, अपनी कमाई से सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो, यही तो आप खुश तो हम खुश, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। यही है गृहस्थ, यही है जीवन, यही है आनंद। और जैसे मैं आया, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं पिछले साल गई थी, गुरुजी से बात नहीं हुई, उन्होंने कहा था मेरे नाम पर गुरुजी के प्यारे भजन की कुछ पंक्तियाँ हो जाए तो आपकी जुबान से सुना देंगे कल कथा में भजन मैया के नाम से। क्या भजन सुनना है? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। और किसका सवाल है? धन्यवाद गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं सुल्तानपुर से सूरज जायसवाल जी। गुरुजी मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है गुरुजी। क्या परेशानी आ गई?
गुरुजी कहीं मेरी बहन बीमार हो जाती है, कहीं मेरी मम्मी बीमार हो जाती हैं। बीमारी है तो उसका इलाज करो, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गुरुजी मैं भक्ति बहुत करता हूँ, डेली पूजा करता हूँ, सुबह शाम दुकान पे भी करता हूँ, बस बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है गुरुजी। कोई बात नहीं, भक्ति करते रहिए और योग कराइए सब लोगों को, योग से सब ठीक होगा। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तुलसी माला लेना चाहता हूँ, उसका मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, उसका क्या करना चाहिए? तुलसी माला, मैं तुलसी माला लेना चाहता हूँ। पहले मैं मांसाहारी खाता था, बट अभी मैं जब से अब आपकी ले लो तुलसी माला, अब ना खाना मांस वांस। क्योंकि जब से मैं आपकी भजन सुन रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तब जी तो तुलसी माला के लिए मैं लहसुन प्याज उसमें क्या हो सकता है या नहीं? लहसुन प्याज तो आप अपनी इच्छा से आप धीरे धीरे छोड़ें तो छोड़ें, नहीं छोड़ें तो आपकी मर्जी, लेकिन भगवान का नाम जपें, मांस और शराब 2 चीज़ों से बचें बस। वो तो नहीं करता गुरुजी। और तुलसी माला पहन के जैसे मृत्यु जहाँ होती है या शमशान वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं? हाँ जा सकते, तुलसी की माला उतार के जाओ, आके फिर पहन लो, पहन के जाओ तो विसर्जित कर दो। मुर्दे मरे हुए में जाओ तो तुलसी की माला अच्छा विसर्जित कर देना चाहिए, अर्थात उस समय विसर्जन करना ही सही है। विसर्जन कहाँ पे करना है? देखो तुलसी ना जलती हुई चिता में, जो आदमी मर गया उसके मरने पे आप गए तो तुलसी उसकी चिता पर डाल देने से उसका मोक्ष होता है। अच्छा। या फिर जल में। और गुरुजी जैसे कि मैं घर में कुछ करना चाहता हूँ ना, तो मेरे ऊपर ना कुछ घर वालों कुछ सोचते नहीं है, बट मैं बहुत कुछ सोचता हूँ उनके लिए। हाँ हाँ अच्छा सोचिए, अच्छा बट हमारा माँ पिता ना दूसरे भाई के लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट मेरे लिए नहीं सोचते। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसका सवाल? यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपका सवाल है, बैठिए बैठिए, खड़े हो जाओ, इनको देने चश्मा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और हमारा कोई प्रश्न नहीं है, आपने बताया है कि हमेशा खुश रहो और अच्छे रहो, तो इसलिए हम खुश हैं। ऐसी कृपा आप बनाए रखना। ये हमारी श्रीमती पत्नी आई है, इनसे बात। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आपसे हमने मंत्र लिया था, 2 साल हो गए हैं, तो आपकी कथा से, प्रवचन से हम इतने प्रभावित हुए हैं, मतलब हर एक बात आपकी सत्य है जी। तो इसलिए गुरुजी हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दो कि हम भी आपकी कथा करा सकें और सब लोगों को ज्ञान दिला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा आशीर्वाद दो। मौरैया से आए हैं गुरुजी, पोती पाठ यहाँ पर हमने बैठाए हैं। ठीक है। और गुरुजी जैसे आप वो महाराज का मंत्र बताते हैं, तो आप मतलब उसमें हर एक बात मतलब उपाय भी बताते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ आपसे कह रही हूँ तो क्षमा करना। वो आप बताते हैं जैसे कि एक दिन पहले जैसे आपको सोमवार को आपने बताया, तो उसके लिए जैसे हम नहीं देख पाते हैं, तो आप जैसे संडे को बता दो उसके लिए। तो क्या बताते? जैसे कुछ उपाय बताते हैं आप, जैसे एकादशी बताई आपने तो उसी दिन बताते हैं, सोमवार का कुछ उपाय बताया तो उसी दिन बताया। अच्छा, एक दिन पहले बताया। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी आपसे, हम कह रहे हैं। वो ऐसा है ना कि जो बात अच्छी लगे वो अगली एकादशी अगले सोमवार से उसको फॉलो कर सकते हैं। जी जी गुरुजी। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इसको ठीक करेंगे। ये बच्चे और सासू माँ आई हैं और हमारे परिवार को आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बिहार समस्तीपुर ज़िले से आई हूँ। मेरा प्रश्न था कि बहुत लोग कहते हैं हमें कृष्ण भगवान को कहीं पे भी घुमाने नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो अपने घर से भी कहीं पे भी घुमाना नहीं ले जाना चाहिए। क्या हम लोग कृष्ण भगवान को घुमाने कहीं पे भी ले जा सकते हैं या नहीं? ले जा सकते हैं, पर उनकी ना शुद्धि से, पवित्रता से भोग प्रसाद होए, उनके रखना रहना, उनको रखना अच्छा सब सुव्यवस्थित होए तो ले जाना चाहिए। यदि उनकी सेवा अच्छी कर सको तो ले जाओ, नहीं कर सको तो घर पे रखो। ठीक है। ये टोपा वाले भैया को भी दे दो। भैया आपको बात करनी है, ये टोपा वाले भैया को दो। चलो चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा सवाल है कि जीव को अगर भगवत प्राप्ति करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो 2 मार्ग होते हैं। एक होता है वैराग्य और दूसरा होता है प्रेमा भक्ति। तो भगवान जल्दी किस मार्ग से रिझते हैं और जल्दी साक्षात्कार कैसे हुए, ये मेरा सवाल है गुरुजी।
भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं सेवा से। शबरी माता ने राम को प्रसन्न किया किससे? गुरु की सेवा करके। जी। लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। जी। भरत जी ने क्या किया? सेवा की। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। तो भगवान सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। जी गुरु जी। इसलिए जो व्यक्ति किसी भूखे को, प्यासे को भोजन प्रसादी देकर, पानी देकर, उसका रोटी से, पानी से सहयोग करे, जी, कपड़े से सहयोग करे, तो जब आप किसी को हंसाते हो ना, तो उसके भीतर का भगवान ही हंसता है। जी और गुरु किसी को रुलाते हो तो उसके भीतर का भगवान ही रोता है। जी गुरु जी। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। अब जिनको मिलना है ना, यहाँ से आ जाइए सब लोग, एक एक से सबको यहीं मिलेंगे। राधे राधे जिनको मिलना है आप गुरुजी। आइएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आप पटियाला से। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं, जो काशी में व्रत रखते हैं, कोई लोगों की शंका है अभी चावल नहीं खाने चाहिए, सौंफ के चावल, हम भी नहीं काफी टाइम से खाते हैं, तो हम क्या नहीं करें? खाओ, नहीं खाओ, अच्छा है नहीं खाओ। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। राधे राधे। गुरुजी मैं पटना बिहार से आया हूँ जी। आपकी कथा लॉकडाउन से हमारे भगवान सुने करते थे, पूरे परिवार है। एक मिनट। हाँ बोलो। हट जा। सवाल क्या है? शराब बहुत पीते हैं। राधे राधे गुरुजी। कौन पीते हैं? ये पीते हैं। काहे भैया शराब काहे पीते हो? गुरुजी छोड़ने के लिए दे तो आ रहे हैं ना, या तो पाठक जी बोलने नहीं दिए हमने तो। नहीं आप बोलो। सवाल तो करने तो दिए नहीं पहले। सुनो गुरुजी, हमारे भगवान आपके लॉकडाउन से कथा सुन रहे थे, फिर हमने भी थोड़ा थोड़ा करके सुनने लगे। मगर चलो भाई, कथा में हमने भी थोड़ा सही लगा, अच्छा लगा जी। जी। फिर मैं फिलहाल तो अभी हरियाणा में रह रहे हैं जी, ऐसे तो पटना बिहार के हूँ जी। लेकिन शराब नहीं पीना आप। जी जी। शराब पीने से आपका नुकसान है कि नहीं? जी जी है जी। तो मत पीना, पक्का वादा करो नहीं पियोगे। जी नहीं पिएंगे जी। सही? जी सही। चलो भगवान आपको सुखी रखे। एक प्रश्न। हाँ प्रश्न कराओ इनसे, जल्दी करो। गुरुजी मांस नहीं खाना। गुरुजी मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6? जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? जी सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं नहीं, आपने 6 बच्चे पैदा किए जी, मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? जी अब प्लान तो नहीं है जी। नहीं लेकिन गुरु महाराज जी आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया तो है। तो फिर युवा गुरु जी आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम गुलाम काहे हो जाएगा, आप तो अच्छा कर रहे हो। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। 6 बच्चे करने वाले आज भी जिंदा, बढ़िया। चलो अब सुन लिया आपने, कितने बच्चे पैदा करोगे? 6। ये भैया ने बोला 6। ठीक है चलो, अब प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। जिनको मिलना है एक एक से आके मिल लो, चलो ठीक है। और माताओं के दर्शन करना, सब लोग प्रसाद पाना। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।